हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2057। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। उनकी स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर का सीन दिखाते हैं और फ्यूचर का टाइम जो कि 2067 का होता है। सभी ने बात को देखते हैं और आज का क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और उसी के साथ अर्थ में अब ऑक्सीजन भी बहुत ही कम बचा था और पूरे अर्थ पे सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी जगह बची थी जहाँ पे लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना सकते थे। लेकिन इस ऑक्सीजन का प्राइस की बहुत ही ज़्यादा हाई था और नॉर्मल लोग इस ऑक्सीजन को तो परचेज नहीं कर पा रहे थे और इसी के साथ इस ऑक्सीजन से लोग सिकनेस नाम की बीमारी भी फैल रही थी। और यहीं पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम इथन होता है और इथन की वाइफ को भी अब सिकनेस नाम की बीमारी हो गई थी और इथन किसी भी हालत में अपनी वाइफ की जान बचाना चाहता था। और अब इथन को रेजीना बुलाती है और रेजीना जो कि ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होती है, यानी कि वो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीटीओ होती है। इथन से अब कहती है कि अगर इस सिकनेस नाम की बीमारी ऐसे ही लोगों में फैलती रही तो फिर एक दिन इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और सभी इंसान बन जाएंगे। इसलिए वो इथन को एक लैब में लेकर के जाती है। लैब में ले जा करके वो इथन को एक मशीन दिखाती है और वो मशीन जो कि काफी ज्यादा शाइन कर रही थी और रेजीना अब इथन को बताती है कि ये मशीन एक टाइम मशीन है और इस मशीन को तुम्हारे फादर ने बहुत ही साल पहले बनाया था और तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो इस मशीन का एक पार्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इथन जब छोटा था तब उसके फादर ने उसके हाथ से एक वॉच को फिक्स कर दिया था और इस वॉच को इथन नहीं चला सकता था। लेकिन रेजीना तो ये बताती है कि अगर हमें इस मशीन को एक्टिवेट करना है तो फिर हमें इस वॉच को मदद लेनी थी। जिसके बाद हम इस मशीन को देखते हैं और उस मशीन से अब इथन के लिए एक मैसेज आता है और ये मैसेज जो कि 400 साल आगे का आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि इथन को 400 साल आगे जाना होगा। फिर उन्हें पता चलता है कि 400 साल आगे अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, वहाँ पे पेड़ पौधे ऑक्सीजन सब कुछ है और यहाँ तक कि पानी भी अवेलेबल। और इसीलिए रेजीना ये चाहती थी कि इथन जो कि 400 साल आगे जाए और वो ये पता लगा करके आए कि इस समय 2067 में हम यहाँ पे पेड़ पौधे और ऑक्सीजन और पानी सब कुछ कैसे बना सकते हैं। तभी हम इथन को देखते हैं और इथन जो इसलिए बेचारा नहीं चाहता था क्योंकि उसे रेजीना और इसके बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और इसी के साथ इथन अपनी वाइफ को भी छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इसलिए वो इस लैब से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद इथन अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम जूड होता है और जूड अब इथन से कहता है कि तुम्हें भविष्य में 400 साल आगे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ थे जब तुम ये पता लगाओ कि पेड़ पौधे और ऑक्सीजन कैसे बनाना है। इस समय में वापस आओगे तो तुम्हें ये पता रहेगा कि हम ऑक्सीजन को कैसे बना सकते हैं और पेड़ पौधे कैसे उगा सकते हैं और जिस वजह से तुम अपने वाइफ की भी जान बचा सकते हो। लेकिन तभी हम इथन को देखते हैं और इथन नहीं चाहता था कि वो जो काम उसके फादर ने किया है वो काम इथन भी करे। इसलिए हमें पास का सीन दिखाते हैं और इथन के फादर को देखते हैं और इथन के फादर जो अपने काम के लिए इथन और उसकी माँ को अकेला छोड़ करके चले गए थे। इसलिए इथन नहीं चाहता था कि वो अपने वाइफ को कभी छोड़ करके जाए। इसके बाद इथन अपने घर आता है और इथन अपने घर आकर के अपने वाइफ को सारी बातें बताता है और इथन की वाइफ जबकि नहीं चाहती थी कि इस इथन से छोड़ करके जाए। लेकिन फिर भी वो इथन से कहती है कि तुम्हें भविष्य में जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम भविष्य में जाते हो और वहाँ से ही सब कुछ पता लगा करके आओगे तो फिर तुम यहाँ पे काफी सारे लोगों की जान बचा सकते हो जिससे कि तुम इस काम में सफल भी हो जाओगे। और इसीलिए इथन की वाइफ से कहती है कि तुम्हें भविष्य में जाना चाहिए। इथन अब अपनी वाइफ की बात मानता है और नेक्स्ट डे वो लैब में आता है जहाँ पे वो रेजीना से मिलता है और रेजीना से कहता है कि मैं भविष्य में 400 साल आगे जाने के लिए तैयार हूँ। और रेजीना ये बात सुनकर के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी रेजीना और उसकी पूरी टीम मिलकर के इथन को भविष्य में बेचने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग इथन को एक स्पेशल सूट पहनाते हैं और फिर इथन के हाथ में एक डिवाइस देते हैं और उस डिवाइस की मदद से इथन फ्यूचर में भी इन लोगों के साथ कनेक्ट रहेगा। लेकिन इसी के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान भी होते हैं क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि इथन को फ्यूचर से वापस कैसे लाना है और इथन भी फ्यूचर से वापस आ पाएगा या नहीं। इसके बाद ये लोग मशीन के अंदर इथन को बैठा देते हैं। वो मशीन जो कि एक्टिवेट होती है और इथन जो कि लाइट की स्पीड से अब फ्यूचर में 400 साल आगे पहुंच जाता है। और अब हमें फ्यूचर में 400 साल आगे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे इथन अब एक जंगल में आकर के गिरा होता है और जब उसे होश आता है तब वो अपने आसपास काफी सारे पेड़ पौधों को देखता है और ये चीजें करके वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। साथ ही उसे यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन भी मिल रही होती है जिससे कि वो बहुत ही अच्छा फील करता है। और फिर इथन यहाँ से उठता है और वो और आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी उसे उस जंगल में एक स्केलेटन दिखता है और इथन उस स्केलेटन को देख करके उसके पास आता है और तभी वो नोटिस करता है कि स्केलेटन के सर पे गोली लगी हुई है। और जब वो ये देखता है कि स्केलेटन किसका है तब उसे पता लगता है कि ये स्केलेटन और किसी का नहीं जबकि उसी का होता है। इसके बाद इथन अब इस स्केलेटन को और अच्छे से चेक करता है। तभी उसे उसके हाथ में वो वॉच भी नजर आ जाती है जो कि इस समय इथन के हाथों में थी, जो कि उसे उसके फादर ने पहनाई थी। और तभी इथन को अब यहाँ पे वो डिवाइस भी दिखती है जो कि उसे उन साइंटिस्ट ने दिया था जब वो 2067 और वो डिवाइस जो कि उसे 2067
2067 रख रखे की वो डिवाइस भी इस स्केलेटन के पास होती है। ये चीज देख करके इथन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो अब स्केलेटन के हाथों में वो लगी हुई वॉच को निकालता है और इसी के साथ वो अपने हाथ की भी वॉच को देखता है, जिसमें वो नोटिस करता है उसके हाथ में जो वॉच है उसमें रेड लाइट जल रही है और जो स्केलेटन के हाथ में वॉच थी उसमें ग्रीन लाइट थी, जिसकी मालूम रात हो जाती है और इथन को भूख भी लगी होती। तभी वो जंगल से बेरी तोड़ करके खाने लगता है, लेकिन उन बेरी को खाने की थोड़ी ही देर बाद इथन को उल्टियाँ होने लगती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिस बेरी को उसने खाई है वो पॉइजनस है। और फिर थोड़ी देर बाद ही इथन अब बेहोश हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और यहाँ पे इथन जैसे ही बेहोश होता है तब उसके पास्ट में यानी कि 2067 में जो इंसान होते हैं जिन्होंने इथन को यहाँ पे भेजा होता है, उन्हें उस डिवाइस की मदद से पता लग जाता है कि इथन इस समय बेहोश हो गया है। और फिर थोड़ी देर बाद हम इथन को देखते हैं जिसकी अब आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने अपने दोस्त से जूड को देखता है। और जूड को जो कि पास्ट में यानी कि 2067 से साइंटिस्ट ने यहाँ पे इथन की मदद के लिए जूड को भेजा होता है। और तभी हमें पता लगता है कि जब इथन की मॉम की डेथ हो गई थी उसके बाद जूड ने ही इथन को पाला था, इसलिए वो उसकी केयर एक बड़े भाई की तरह करता है। और अब ये दोनों बैठ करके बातें करते हैं और बातें करने की थोड़ी देर बाद अब ये लोग अगेन से उस स्केलेटन के पास जाते हैं। स्केलेटन इथन का होता है और जब भी इथन और जूड दोनों मिलकर के इस स्केलेटन को चेक कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक सामने से वॉल दिखाई देती है। उस वॉल के अंदर से एक डिवाइस बाहर आती है और वो डिवाइस जो कि स्कैन करती है, जिसके बाद वो वॉल ओपन हो जाती है। इथन और जूड दोनों मिलकर के इस वॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पे लोग देखते हैं कि ये एक लैब है और ये लैब वही होती है जहाँ से इथन और जूड दोनों 2067 में इस फ्यूचर में आए थे। इसी लैब में इन लोगों को अब वो मशीन भी दिखती है जिस मशीन की मदद से लोग यहाँ पे आए होते हैं। और अब इन दोनों को समझ में आ गया था कि लोग अपने पास्ट में कैसे जाएं, जिस ईयर से लोग आए थे। लेकिन इन लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अब इन लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे बचे थे। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये लैब जो कि एक ऐसी लैब होती है जिसका दरवाजा खुलने के बाद ये मशीन जो कि एक्टिवेट हो जाएगी और सिर्फ 4 घंटे ही इन लोग के पास रह जाएंगे। और जो इनके पास डिवाइस जो कि उन्हें 2067 से कनेक्ट रखेगी वो डिवाइस 4 घंटे बाद ऑफ हो जाएगी। और इसी 4 घंटे के अंदर इन्हें इसी जगह पे पेड़ पौधे और ऑक्सीजन का सैंपल लेकर के एक मशीन के अंदर डालना था और उस मशीन को लेकर के 2067 में जाना था। लेकिन इनके पास जो मशीन होती है जिसके अंदर उन्हें उस सैंपल को कलेक्ट करना था वो मशीन खराब होती है और 4 घंटे के अंदर ही उन्हें उस मशीन को ठीक कर इन्हें वापस जाना होगा। इसलिए ये दोनों लोग लैब से बाहर आते हैं और बाहर आकर के ये लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। तभी ये लोग अब शहर में जाकर के देखते हैं कि यहाँ पे इंसानों का तो नामो निशानी नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंगें हैं, लेकिन सारी बिल्डिंगें अब गिर चुकी और तभी ये लोग समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानों का पूरी तरीके से नामो निशान मिट गया है। और धरती पूरी तरीके से नष्ट होने के बाद यहाँ पे नेचर ने आगे से जन्म लिया था, जिस वजह से यहाँ पे सब कुछ हरा भरा हो गया था, लेकिन इंसान अभी तक यहाँ पे नहीं थे। जिसके बाद इथन जूड के साथ अपने घर भी जाता है जहाँ पे वो जाकर के देखता है कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। इस घर में आकर के इथन अब उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है जो डिवाइस इसके इथन के स्केलेटन के पास मिली थी। अब उस डिवाइस के अंदर एक रिकॉर्डिंग भी होती है जिससे कि इथन को ये पता लगता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं जबकि यानी कि उसका दोस्त जूड उसी ने इथन को मारा था। और ये सारी बातें सुनकर के इथन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इससे पहले इथन यहाँ से निकलता तभी यहाँ पे जूड आ जाता है और जूड अब इथन के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी इथन अब जूड को कन्विंस करता है और उसे कहता है कि मैं सैंपल ले जाने वाली डिवाइस को अगेन से ठीक कर लूंगा। और जूड भी अब इथन की बात से कन्विंस हो जाता है और ये दोनों अब मिलकर के लैब में आते हैं। और लैब में आकर के ये लोग अब टाइम टेबल मशीन के टाइम को देखते हैं जिसमें अब इन लोगों के पास सिर्फ 37 मिनट्स बचे होते हैं। और अगर 37 मिनट्स में ये लोग यहाँ से वापस नहीं निकले तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होगा जिससे ये पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उस ब्लास्ट पर ये दोनों भी मारे जाएंगे। इसीलिए जूड अब यहाँ से निकलने का फैसला करता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि 37 मिनट्स में ये सैंपल ले जाने वाली डिवाइस ठीक नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इससे पहले जूड यहाँ से निकलता तब तक कि इथन जूड को एक कमरे में बंद कर देता है, जिसके बाद वो उस मशीन के पास आता है जिसमें वो सैंपल ले जाने वाला था। और उस मशीन में एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है और वो उस रिकॉर्डेड मैसेज को ओपन करता है। तब उसके सामने उसके डैड की एक होलोग्राफिक इमेज बन के आती है जिसमें उसके डैड इथन को बता रहे होते हैं कि मैं इंसानियत को बचाना चाहता था और इसीलिए मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। लेकिन दर्जिना जो कि उस लैब की सीटीओ है वो इस मशीन को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती थी, इसलिए मैंने उस डिवाइस के एक बार तुम्हारे शरीर के डीएनए से फिक्स कर दिया कि इस मशीन को तुम्हारे ना और कोई ना चला सके। और जब दर्जिना को ये बात पता लगी तब उसने जूड को अपने साथ मिला लिया और उसने जूड के साथ मिलकर के मुझे खत्म कर दिया। और इथन को जब
ये सारी बातें पता लगती है तब उसे काफी गिरा लगता है कि आज तक वो अपने डैड को बुरा समझता था, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि ईथन के डैड जो कि इंसान को बचाना चाहते थे, लेकिन एडविना ने जोड के साथ मिलकर के उन्हें मरवा दिया था। ईथन जो अभी तक अपने डैड को गलत इसीलिए समझता था क्योंकि जोड ने ईथन से हमेशा उसके डैड की बुराई करता रहता था। वही ईथन से कहता था कि तुम्हारे डैड ने इंसानों को बचाया नहीं, जबकि उन्हें खत्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। और जब ईथन को सारी सच्चाई पता लग जाती है तब वो ये डिसाइड करता है कि वो अब इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा ताकि रजीना इस मशीन का गलत फायदा ना उठा सके। इसके बाद ईथन इस डिवाइस के पास जाता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन तब तक यहाँ पे जूड आ जाता है और जूड अब ईथन को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी ईथन जूड से लड़ाई करने के लिए इनकार कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। और ये बात सुनकर के जूड का मन भी बदल जाता है क्योंकि जूड ने ही ईथन को बचपन से पाला था और जूड के मकसद गलत थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईथन को अपने छोटे भाई की तरह ही समझता है। वो इससे इमोशनली कनेक्ट भी हो जाता है और इस चीज का जूड को बहुत ही ज्यादा गिल्टी होता है और वो इसी गिल्टी की वजह से अपनी जान खुद ले देता है। और रजीना ने जूड को ईथन के पीछे इसलिए भेजा था ताकि ईथन उस डिवाइस की सारी गड़बड़ियों को ठीक कर दे और सारी खराबी ठीक होने के बाद जूड ईथन को जान से मार देगा। इसके बाद रजीना अपने सभी साथियों फ्यूचर में यानी कि 400 साल आगे भेज सके और उनकी जान बचा सके, लेकिन अब जो कि जूड ने सुसाइड कर ली थी इस वजह से रजीना का सारा प्लान फेल हो जाता है। और ईथन जिसने अब इस डिवाइस की सारी गड़बड़ी को ठीक कर दिया था, साथ ही उसने उस डिवाइस को भी ठीक कर दिया था जिससे कि वो इन सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन के सैंपल लेकर के अपनी दुनिया में भेज सके और फिर वो उसी डिवाइस की मदद से यहाँ के सभी सैंपल्स को अपने टाइम यानी कि 2067 में भेज देता है। और इसी के साथ वो अपने फादर के उससे की होलोग्राफी रिकॉर्डेड मैसेज को भी 2067 में भेज देता है ताकि रजीना की सच्चाई सभी लोगों को पता चल सके और सभी लोगों को ये भी पता चल सके कि रजीना ने उसके फादर को मारा था। और जब 2067 के सभी लोगों को ये पता लगती है कि रजीना ने ही ईथन के फादर को मारा था और उसकी इरादे ठीक नहीं थे, जिसके बाद यहाँ की पुलिस रजीना को अरेस्ट कर लेती है। और इसी के साथ ईथन ने अपनी वाइफ के लिए एक फूल भी भेजा था और ये फूल ईथन ने इसीलिए भेजा था ताकि उसकी वाइफ को पता लग सके कि ईथन अब 2067 में कभी भी वापस नहीं आएगा। ईथन ने फ्यूचर में यानी कि 400 साल आगे उसने टाइम ट्रेवल मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि जिस वक्त में ईथन है उस वक्त में कोई भी ना आ सके। ईथन जो अब उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बाहर आता है और बाहर आकर के अब वो अपने स्केलेटन के पास जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उसका स्केलेटन यहाँ पे नहीं होता है और ये चीज देख करके वो समझ जाता है कि अब हमारा पास्ट बदल चुका है। इसके बाद वो उसके घर में आता है जहाँ पे वो काफी बड़े बड़े शहर देखता है और अब ये शहर काफी ज्यादा एडवांस हो चुके थे। ये चीज देख करके ईथन समझ जाता है कि 2067 में उसने जो पेड़ों के सैंपल भेजे थे सारे सैंपल का एक्सपेरिमेंट जो कि सफल हो चुका है और वहाँ के इंसान जो अब काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। और ईथन अब ये चीज देख करके समझ जाता है कि अब वो इस जगह पे अकेला नहीं है और ये सभी लोग अब काफी ज्यादा एडवांस होते हैं, लेकिन ईथन इनके जितना एडवांस नहीं होता है क्योंकि ईथन जो कि ईयर 2087 से आया था और जिस वक्त में इस समय ईथन है वो ईयर जो कि 2474 का होता है। इसीलिए ईथन यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता था और इनके जितना एडवांस भी नहीं था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।